अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और दिलचस्प इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। अज़ाब कब्र या कब्र का अजाब, ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर मुसलमान उलमा और उनके शागिर्दों में हमेशा से एक बहस चली आ रही है। कुछ उलमा और आम लोग कब्र के अजाब को नहीं मानते, जबकि दूसरी तरफ के उलमा और आम लोग कब्र के अजाब के पक्के कायल हैं। मौजूदा दौर में भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद कब्र के अजाब की कायल है। इन लोगों का ये मानना है कि वो शख्स जो सारी उम्र बुरे काम करता रहा हो, उसे कब्र में भी अजाब दिया जाता है और आखिरत में भी। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस शरीफ बयान की जाती है कि जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र पर एक सब्ज टहनी लगा दी और फरमाया कि जब तक ये टहनी सरसब्ज रहेगी, इस कब्र के मुर्दे के अजाब में कमी रहेगी। कब्र के अजाब की कई शक्लें बयान की जाती हैं। एक बड़ी तादाद में उलमा हजरात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कब्र का अजाब इंसानों के अमाल के हिसाब से होता है। जो जितना बुरा उस पर उतना ही सख्त अजाब, और जो जितना अच्छा उसके लिए उतना ही हल्का मुआमला। कब्र के अजाब को जिंदा इंसानों से पोशीदा रखा गया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कभी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए इंसानों के सामने कब्र के मामलात को सामने ले आते हैं। हमारी आज की वीडियो भी एक ऐसे ही अजीबोगरीब और अकल को हैरान कर देने वाक़ये पर मबनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, कब्र के अजाब या कब्र की जिंदगी से मुतल्लिक ये वाकया एक सऊदी अरब के आलिम दीन और एक फ्रांसीसी लड़की के बारे में है। सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाले ये आलिम दीन एक नेक और मुत्तकी किस्म के इंसान थे। दरसो तदरीस उनका शोबा था। इन आलिम दीन के अच्छे और नेक किरदार की गवाही इलाके के तमाम लोग देते थे। ये आलिम दीन साहब एक दिन अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। उनके इंतकाल पर पूरे इलाके में सोग की सी कैफियत थी। आलिम दीन साहब की नमाज जनाजा अदा की गई और उन्हें दफना दिया गया। इसके बाद दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे और फिर कई साल बीत गए। सऊदी अरब में ये रिवाज है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाती है तो उसे बुलडोज करके उसकी जगह नई कब्र बना दी जाती है। दोस्तों, क्या सऊदी अरब में पुरानी कब्रों को बुलडोज करने का रिवाज सही है, हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आलिम दीन साहब की कब्र के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। इलाके में एक साहब फौत हो गए और उनकी मैयत को दफनाने के लिए आलिम दीन साहब की कब्र को बुलडोज कर दिया गया। अब जब ताजा कब्र की खुदाई की गई तो गोरकन को आलिम दीन साहब की मैयत या हड्डियों की जगह एक लड़की की मैयत नजर आई। अब यहाँ ये मामला अजीब हो गया। लोगों का ख्याल ये था कि इस कब्र में से आलिम दीन साहब की बाकियात निकलेंगी, लेकिन यहाँ एक खातून की मैयत मौजूद थी। कब्र के बारे में भी किसी को कोई शक शुबा नहीं था, क्योंकि आलिम दीन साहब एक मशहूर इंसान थे और इलाके के लोगों को उनकी कब्र का बड़े अच्छे से पता था। खुदा की करनी के लड़की किसी यूरोपीय मुल्क की लगती थी और उसकी मैयत यहाँ कैसे आई ये कोई न जानता था। ये हज का मौसम था और सऊदी अरब हर मुल्क से आने वाले मुसलमानों से भरा हुआ था। उनमें से एक गैर मुल्की मुसलमान इन आलिम दीन साहब के इलाके में मुकीम था। जब ये कब्र कुशाई का सारा मामला हुआ तो ये साहब भी उस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद थे। उन्होंने भी इस यूरोपीय लड़की की मैयत देखी। खुदा की कुदरत देखिए दोस्तों कि ये खातून उन साहब के मिलने वालों में से थी। इन साहब ने इस लड़की के चेहरे को बड़े गौर से देखा और जब उनकी तसल्ली हो गई कि ये वही लड़की थी जिसे वो जानते थे, तो उन्होंने कब्रिस्तान में मौजूद लोगों से कहा कि मैं इस खातून को जानता हूँ, ये मुसलमान हैं और फ्रांस की रहने वाली हैं। इनकी पैदाइश और परवरिश एक ईसाई खानदान में हुई थी। इस खातून ने अपनी फैमिली से छुपकर इस्लाम कबूल किया था और मुझसे उन्होंने इस्लामी कुतब भी मुताले के लिए ली थी। यहाँ तक तो मामला आम था, लेकिन फिर उन साहब ने यह भी बताया कि इस खातून का इंतकाल तो फ्रांस में हुआ था और इनकी तदफीन भी फ्रांस में की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि चूंकि इस खातून की फैमिली इस बात से लाइल्म थी कि ये खातून इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, चुनाचे इनकी तदफीन ईसाई मजहब के मुताबिक की गई थी। इन तमाम बातों ने इस सारे मामले को मजीद पेचीदा कर दिया। एक सवाल यह भी था कि आलिम दीन साहब की मैयत गई किधर फिर? कब्रिस्तान में एक बहस चल रही थी। इतने में उस गैर मुल्की मुसलमान ने कहा कि मैं यहाँ हज की सआदत हासिल करने आया हूँ, मैं फ्रांस वापस जाकर इस मामले की खोज लगाता हूँ। इस बात पर हर कोई रजामंद हो गया।
उन साहब ने हज की सआदत हासिल की और उसके बाद वापस फ्रांस की जानिब कूच कर गए। फ्रांस में वापस आने के बाद ये साहब इस खातून की फैमिली से मिले और उन्हें तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया। अब इन साहब की भी मजबूरी थी जो उन्हें उस खातून के इस्लाम कबूल करने की बात को उसकी फैमिली को बताना पड़ा। ये खबर सुनकर खातून की फैमिली हक्का बक्का रह गई। इसके बाद जब उन साहब ने खातून की मैयत से मुतल्लिक मामला बताया तो इस पर खातून की फैमिली की हालत और खराब हो गई। कोई इस बात पर यकीन करने को तैयार न था। इन साहब ने बड़ी मुश्किल से फैमिली को राजी किया कि इस सारे मामले की हकीकत तभी सामने आ सकती है कि अगर फ्रांस में मौजूद खातून की कब्र कुशाई की जाए। इन तमाम लोगों ने एक वक्त मुकर्रर किया और फिर एक दिन मुकर्ररा वक्त पर खातून की कब्र को इन साहब और खातून की फैमिली के लोगों के सामने दोबारा खोला गया। अब जब मैयत को ताबूत से बाहर निकाला गया तो सबको हैरत का एक शदीद झटका लगा। ये किसी खातून की नहीं बल्कि एक मर्द की मैयत थी। ये मर्द कोई और नहीं बल्कि वो आलम दीन साहब थे। इन फ्रांसीसी साहब ने तमाम मामला आलम दीन साहब के घर वालों और इलाके वालों के सामने बयान कर दिया। अब हुआ यूं के इलाके के कुछ लोगों ने यह फैसला किया कि चूंकि एक बीवी अपने शोहर के सबसे ज्यादा करीब होती है और वो अपने खावंद की छोटी बड़ी हर बात से वाकिफ होती है, चुनाचे आलम दीन साहब की साबका बीवी से इस मामले पर बात की जाए। ये हजरात आलमदीन साहब की साबका बीवी के पास आए और तमाम मामला बयान करके ये सवाल किया कि क्या आलमदीन साहब में कोई बुराई थी। खातून ने जवाब दिया कि नहीं, वो तो बहुत जाहिद और आबिद किस्म के इंसान थे, वो नमाज रोजे के सख्त पाबंद थे। इस पर लोगों ने सवाल किया कि क्या कोई ऐसी आदत उनकी जो खिलाफ फितरत हो। थोड़ी देर सोचने के बाद खातून ने जवाब दिया कि उनके साबका शोहर की एक बात बस थोड़ी सी अजीब थी कि सर्दियों में उन्हें गुस्ले जनाबत से बड़ी कोफ्त होती थी। वो कहा करते थे कि ये बड़ा मुश्किल काम है। ईसाई और यहूदी इस लिहाज से मजे में हैं कि उन्हें मुबाशरत के बाद गुस्ले जनाबत नहीं लेना पड़ता। अब इस एक बात ने मामले को सुलझा दिया। आलम दीन साहब इस एक मामले में ईसाइयों और यहूदियों से मुशाबहत चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ वो फ्रांसीसी मुसलमान खातून पर्देदारी में मक्का मुकरमा की कदीम रिवायात से मुशाबहत चाहती थीं। दोस्तों, ये है कब्र के मामलात में से एक मामला। क्या आप में से कभी किसी ने ऐसा कोई वाकया देखा या सुना है? हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें थोड़ी सी तफसीलात के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आजकल का मुसलमान ये समझता है कि मुशाबहत कोई बड़ा मसला नहीं। वो ईसाइयों और यहूदियों को फैशन के नाम पर आराम से फॉलो कर लेता है। ईसाइयों और यहूदियों से मुशाबहत पर कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही वाज़ेह अहकामात हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने और अहदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अल्फाज में फरमा दिया है कि जो जिस किसी की मुशाबहत अपनाएगा वो क़यामत के दिन उन्हीं लोगों में से उठाया जाएगा। आलम दीन साहब ईसाइयों से मुशाबहत चाहते थे। वो ईसाइयों के कब्रिस्तान जा पहुंचे। दोस्तों, मसला कपड़ों का नहीं है। इस्लाम ने मुसलमानों को बेहद आज़ादी और वुसअत दी है। आप पैंट पहने, ट्राउजर पहने, आप मर्द हैं तो कोई मसला नहीं। आप खातून हैं तो खुदारा फैशन के नाम पर ईसाइयों और यहूदियों की तरह आधे या तंग कपड़े ना पहने। हमारे यहाँ आमतौर पर सिर्फ मुशाबहत को शक्ल सूरत या कपड़ों के तनाजुर में ही देखा जाता है। हम लोग आदतों और तौर तरीकों को भूल जाते हैं। ईसाई और यहूदी शराब पीते हैं, खिंजीर का गोश्त खाते हैं, जुआ खेलते हैं, ज़िना करते हैं। अब बहसीयत मुसलमान हम ये ख्वाहिश नहीं रख सकते कि हमें भी उन मामलात में ईसाइयों और यहूदियों की मुशाबहत हासिल हो जाए। इन लोगों के मामलात इस नौबत को कैसे पहुंचे ये मैं और आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। हमें बेहद वाज़ेह हुक्म है इन तमाम बुराइयों से बचने का। कई मुसलमान इन बुराइयों का शिकार हैं और अगर आप उनका इन कामों में आगाज देखें तो वो मुशाबियत रखने के मामले से ही शुरू हुआ होगा। फैशन के नाम पर आखिरत बर्बाद कर लेना कहाँ की अक्लमंदी है। दोस्तों, इस 4 दिन की दुनियावी जिंदगी में सब्र का दामन हाथ से ना छोड़िएगा। दुनिया किसके लिए कैद खाना और किसके लिए जन्नत है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बयान फरमा दिया है। दोस्तों, ये वाकया एक फर्जी कहानी भी हो सकती है, लेकिन इस वाक्य या फर्जी कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो फर्जी नहीं है। वो ये है कि अपनी जिंदगियों में कुरान को लेकर आएं। इंशाअल्लाह आपके लिए हर तरह की खैर नाजिल होगी।
میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دین کے احکامات سے مشابہت رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرنے کی طاقت اور عزم عطا فرمائیں۔ آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔